जब आप ट्री में जाएंगे ना, तो ट्री में जाके ना आप मैक्सिमम लाइक्लीहुड की बजाय ना नेबर ज्वाइनिंग वाला सिलेक्ट कर सर लेना। उससे नहीं होता, उससे बनता ही नहीं है ट्री। वो कहता है कि कोई शायद सेम सीक्वेंस नहीं है, ऐसा कोई वो लाइन देता है। मैंने पहले भी कोशिश की हुई है नेबर जॉइनिंग से बनाने की, लेकिन वो नहीं, ट्री नहीं बनता नेबर जॉइनिंग से। पीछे अच्छा, कोई उससे एग्जैक्ट नहीं शायद बना। उनका कोई रिलेशन। मैं ना आप मुझे ये भेजे सीक्वेंसेस, मैंने अब एक नया कंप्यूटर लिया, उससे ट्राई करता हूँ। चलें ठीक है। किस चीज़ के सीक्वेंस से? प्रोटीन वाले सीक्वेंस भेजूं? ठीक है। अच्छा ये वाला है। अच्छा ये नहीं, आपने मटेरियल मेथड में मेंशन नहीं किया हुआ ये वाला। सही कि इंट्रॉन एक्सॉन ही है, तो ये मेंशन हुआ है इंट्रॉन एक्सॉन तो। देखिए ना, आपने ना वो दूसरा किया हुआ है इसमें ना, ये इंट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ द वाज डिटेक्टेड यूजिंग एनसेंबल प्लांट। अच्छा अच्छा, सही। इसको चेंज करना है, इसका रेफरेंस इस वाला देना है। ठीक। रात मेरे बैठ के ना असल में ना बच्चे एक गलती की है आपने। जी सर बताएं। आपने सिनोनिमस यूज किए हैं। मतलब? अच्छा अच्छा ठीक, सही, सिनोनिम्स यूज किए हैं। वो नहीं करते होते हैं वो, आप अपनी आप रीराइट करते हैं फिर, और उसकी वजह से ना सारी जो मुझे बड़ा मुश्किल हुआ है उसको समझने में कि आपने ये क्या लिखा हुआ है। सर रीराइट भी किया, लेकिन कुछ वर्ड्स जो चेंज मुझे लग ये रहा वो था नहीं कि करते मतलब। हो तो वो अपनी मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ना डीएनए, मैंने ये जीनोमाइड एनालिसिस, ये बहुत कुछ इसके अंदर अमीडस्ट पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था आपने। जी 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 तो सर। ऐसे नहीं लिखते होते, ऐसे वो सारी की सारी ना जो इसकी वो लॉजिक है वो खराब हो जाती है। हर एक ठीक। के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है और वही होता है। आप उसको सिर्फ रीअरेंज कर दें, अपनी मर्जी के मुताबिक उसको लिखें, लेकिन जिस तरह आप ये मेरा ना आप अपना पढ़ना, अभी ये जी मेरे जी वाला जो मैंने रात पूरा एडिट किया बैठ के, इसको पढ़ना आज। जी ठीक। कंपैरिजन करके ना दोनों खोल लूंगी तो मुझे असल पता लग जाएगा मैं। में वो रिव्यू इसलिए इतनी लगाया, मैं क्या अभी ट्रैक चेंजर्स के अभी हमने इसको सबमिट करवाना है, तो लेकिन ये है कि जी आप सर सिर्फ कोई बात नहीं। कंपैरिजन करके पढ़ना, ताकि और इसके अंदर बहुत चीजें जो है ना मैंने नई रेफरेंसेस ऐड की है, ये देखो, ठीक, सही। और उसको फिर रीअरेंज के लिखा है, और तकरीबन काफी हद तक मैंने उसके अंदर ना चेंजेस की है। सही। एक और बात, आपने ना जो है ना रेफरेंसेस ये देखे, ये वाले, जी जब दो या दो से ज्यादा हो ना तो दरमियान में ये पॉइंट डाल के, ये इस जी तरह का ये सिंबल जी, सेमीकोलन। सेमी कॉलम। अच्छा आपने क्या किया हुआ था कि दोनों अलग अलग थे इस तरह। अच्छा सर, मैंने किसी और में देखा था ना, शायद वो उस वाले में जो आपने चिट्टी ये वाला था दिया था। बिल्कुल, ये था। अगर अच्छा। दूसरा रेफरेंस था ना, वो भी आपने ऐसे करके, फर्ज इसके साथ वाला जो रेफरेंस है वो भी जी जी। ऐसे कॉम। ऐसे जी ऐसे ही। नहीं करना। इसको क्या करना है, आपने यहाँ से डिलीट करके यहाँ सेमी कॉलम हम्म। लगा के फिर दूसरे का भी ये पहले वाला डिलीट कर देना। ब्रैकेट्स खत्म करके सेमीकोलन लगाना है, ठीक हाँ, हो गया। लेकिन बाहर वाली ब्रैकेट्स रहनी है। हम्म। इससे क्या होगा कि जब ये रेफरेंस फाइनल होगा ना तो वो ठीक होगा। ठीक। ये सर मैं मैंने आपको अपनी रेफरेंस वाली भी एंड नोट वाली भी फाइल सेंड कर दी थी, तो आपने उसमें एडिट कर दिया? उसमें भी ऐड कर दी है ये चीजें सारी, चलें, ये नई सही हो रेफरेंस गया। की भी मैं अभी ये फाइल जो भेजूंगा साथ में वो ही भेजूंगा, साथ में जो अपडेटेड है ठीक। उसी से ही ठीक आपने है। नेक्स्ट जो भी आपने इसके अंदर अपडेट करनी है उसी एडनोड के थ्रू ही करनी है। ठीक। अब एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूज वेरिएशन इन नंबर ऑफ क्रॉप्स इंडिकेट्स द लाइवलीहुड। अच्छा इसमें कुछ चीजें ये ठीक नहीं, ये देखो ना मैंने ये सारे रेफरेंस नए भी ऐड किए और उसको फिर मैंने ऐसे अरेंज कर दिया सेमी कॉलम के साथ। सही। सर वो आप एक चीज़ कह रहे थे कि साइड पे नंबरिंग आनी चाहिए, वो मैंने देखा था, मुझे पता नहीं लगा कि कैसे आनी है। हाँ यहाँ नंबरिंग आनी चाहिए ना। तो वो कैसे आएगी? मैं ना वो बताता हूँ आपको, एक मिनट।
अच्छा अच्छा, मेडिटेरेनियन ऑलिव ट्रीज वन ऑफ द, इसके अंदर आपने ना बहुत ही अजीब सा लिखा हुआ था, तो वो मैंने इसको ना सर ये वाला पार्ट ना एक्चुअली मैंने चेंज नहीं किया था, क्योंकि ये जब हम लोगों ने रिपोर्ट सबमिट करवानी थी ना, तो उसमें उसी के दौरान मैंने जितना मुझसे चेंज हो सका था ना, तो मैंने चेंज कर लिया था। उसके बाद फिर मैं ज़्यादातर मैंने काम नीचे वाली जगह पे किया था, यहाँ पे इतना मैंने चले, वो मेडिटेरेनियन किया। ऑलिव ट्री जो है ना इज वन ऑफ द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड tree, and it is not a major agriculture crop of high importance in Mediterranean region because it's a source of, इसको मैंने, आप देखना आपने कैसा लिखा था और मैंने कैसा लिखा है, ठीक है। ठीक उसके बाद सर। whole genome of the olive has been sequenced, लेकिन इसका रेफरेंस किधर है, ये क्रूज वाला ये नीचे दिया हुआ सर, हाँ जी। is recently introduced and investigated in Pakistan during 1986 and is cultivated in different parts of the country. Despite the rising importance of olive as an economics and nutritious, अच्छा इसका रेफरेंस रह गया है ये कोई ऑलिव का ना कोई पाकिस्तान के अंदर कोई रेफरेंस देख लेना। अच्छा ठीक। अगर ना मिला तो इसको डिलीट कर देना। ठीक है। Despite the rising importance of olive as an economic and nutritious oil fruit crop, ये मैंने कुछ एंड के ऊपर कुछ फिक्रा ऐड किया है। The genomic based research, especially with regard to DOF transcription factor on this species, is almost non-existent. अच्छा, the main objective of this study is to conduct genome-wide analysis to identify the DOF transcription factors in the olive genome, which has been recently published. अच्छा, the organization of the exon and intron, presence of localization, ये वो चीजें मे बी ये आपको अच्छा लग रहा है मुझे पहले से ना, सही। उसके रिदम बन रहा है सारे का सारा ना। ये आप इसको ना एक बार पढ़िएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि आप ना अपने अंदर इससे इम्प्रूवमेंट लेकर आए। जी सर बिल्कुल। और अच्छा, कुछ सर जो सही ना लगा हो आपको? है मैं कह रही हूँ और कुछ जो आपको सही ना लगा हो? मैं बता रहा हूँ ना अभी। अच्छा, अरेबिडोप्सिस डॉफ, इसके ना वो जो आपने अरेबिडोप्सिस थलियाना की ली थी सीक्वेंस एनसीबीआई से, जी सर। उसका रेफरेंस इधर ऐड करना है। ठीक ठीक है सर। हम किस जगह का भला रेफरेंस ऐड करेंगे? एनसीबीआई का? एनसीबीआई से जो सीक्वेंस आपने डॉफ वन की जो भी ली थी आपने, जी। उसका रेफरेंस डॉफ प्रोटीन सीक्वेंस आपको 69 नहीं तो अमाइनो, रेफरेंस कहाँ से लेंगे भला? नहीं रेफरेंस नहीं, मैं उसका रेफरेंस नहीं कह रहा, इसका आपने एक्सेशन नंबर अच्छा, एक्सेशन नंबर से। ठीक है लिख देंगे ना, तो एक्सेशन नंबर लिख देता हूँ, ठीक है सर। लेकिन एक्सेशन नंबर ये पूरा लिखा करें, ठीक है। ठीक। इसका वो, और उसके बाद डॉफ प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ 69 अमाइनो एसिड एक्सट्रैक्टेड। अच्छा अच्छा, इसमें लिखना है कि अरेबिडोप्सिस थलियाना जो भी है इसका वो जो इसमें और अगर बार बार आ रहा है तो फिर ए डॉट थलियाना, सही। ये इसको जो साइंटिफिक नेम है उसको हम इटालिक करते हैं, ठीक है। डॉफ प्रोटीन डोमेन, डॉफ प्रोटीन वर डाउनलोडेड फ्रॉम एनसीबीआई, ठीक है, एंड the domain sequence of and DOF domain sequence of 69 amino acid extracted were extracted
through PFAM version, ठीक है, analyzing the sequence through was selected. ना इसको अपनी वर्डिंग में लिखा करो, उसमें ना वो चीजें ना ऐड किया करो, सिनोनिम्स। अब ये है ना, इसको एक ही आप ना फर्ज किया, इसको अपनी वर्डिंग में ऐसे भी लिखा जा सकता है जिस तरह मैंने अभी लिखा है। इवन इसको जो किसी और तरीके से डॉ प्रोटीन आप रैपिडोप्सिस थलियाना वर या एनसीबीएक्स, इसको आप ये सिनोनिम वगैरह ना लिखा, उसको सिर्फ अरेंजमेंट चेंज करता हो अपनी, लेकिन वो मतलब फिर वही रहता है और बड़े खूबसूरत मतलब रहता है उसका। ठीक है, रैपिडोप्सिस थलियाना डॉ प्रोटीन were downloaded from NCBI, ठीक है, and the DOF domain present in यार क्या है 69, एक मिनट, 69 अमाइनो एसिड DOF domain, शुरू इधर से आएगा, एक मिनट, 69 अमाइनो एसिड sequence of domain were separated from the Arabidopsis thaliana accession number after analyzing through, ठीक है, through PFAM version। ठीक हो गया। आप इसी फिक्रे को जिस तरह मर्जी लिख सकते हो, लेकिन अगर सिनोनिम की चक्रों में पड़ जाओगे ना तो वो सारा काम खराब हो जाता है। और अक्सर आपने सिनोनिम्स लिखे, वो सिनोनिम्स जो भी है वो लिखे हुए थे, नहीं इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके काम आएंगे ये चीजें। क्योंकि अभी मैं कल परसों वाइवा था उसका, एमएससी का स्टूडेंट है उमैर, ना आप वीडियो चेक करना, मैंने उमैर के नाम पे ना आप उसका ना थीसिस का मैंने देखी थी यूट्यूब चेक करो कि कैसे उसने बड़ी अच्छी गलतियां निकाली हैं। पर उसका असल में वो अशफाक साहब, मैं और अशफाक साहब दोनों थे, वो अशफाक साहब के पास था जरा, तो मैंने फिर उनको चेक नहीं किया ना, इतना थी सर उसका। होर्टी के स्टूडेंट थे वो? होर्टी का स्टूडेंट था, असल में मैं और डॉक्टर अशफाक साहब दोनों ही थे उनके सुपरवाइजर, तो वो उसने ज्यादा का काम ना अशफाक साहब के साथ मिलके किया था। सर बाकी सारे सीनियर्स का भी फिर होगा आई थिंक, कि हो गया बाकी सबका? नेक्स्ट वीक में हो रहा है हमारे साल, अब सबका नहीं, 2-3 का तो अगले हफ्ते हो रहा है, निमरा का हो रहा है, अबीरा फातिमा का हो रहा है। Otherwise used as a potential consensus sequences to identify potential DOF domain homologues or the strikes। हिट्स था ना सर, वो हिट्स था ना, तो फिर मैंने रखा। स्ट्राइक नहीं करते, स्ट्राइक का मतलब होता है अटैक। सर हिट का भी मतलब अटैक ही होता है। ये स्ट्राइक का मतलब ये बिल्कुल चेंज हो जाती है चीजें से। ठीक है। Identify the potential DOF domain homologue। क्या आएगा सर वहाँ पे हिट्स? अच्छा एक मिनट इसको मैं देखता हूँ। use as a potential consensus। अच्छा 69 was separated from after analyzing through PFAM। अच्छा was separated from after analyzing through and used as a potential as and used
a potential consensus to identify potential domain homologue throughout the entire genome of with the assistance. सर इसीलिए तो मुझे इतना मुश्किल लग रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसके सेंटेंस And कैसे use as a potential consensus sequences to identify potential DOF homologue. ठीक है. बार-बार यूजिंग भी ठीक Genome नहीं of लग रहा था. अच्छा was used as अच्छा was and use this sequence for blast E against the olive genome and olive proteome database at phytosome. ठीक है. And use this sequence for the identification for the identification of DOF gene in olive genome using BLAST P. And use this sequence for the identification of gene in the olive proteome database using BLAST P option. ठीक हो गया. तो वही फिक्रा उसको आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हो. Re-annotation was conducted for the increasing for incorporating predicted gene. ठीक हो गया. अच्छा, further the re-annotation sequence was manually analyzed to verify the presence of DOF gene through ProCyte. ठीक है. अब ये जो है ensemble plant के अंदर क्या किया था आपने? सर एनसेम्बल प्लांट से भी चेक किए थे कि जो 53 मैंने लिए हैं वही वाले, क्योंकि एक्सेशन नंबर तो चेंज नहीं ना होता, तो मुझे था कि शायद मैं दोबारा से कोई और ना ले लूं, रेपिटेशन ना हो जाए, इसलिए मैंने एनसेम्बल प्लांट से भी एक दफ़ा सारा चेक कर लिया था. ओके. अच्छा, ये एमडी क्या है? एक मिनट. मोलेक्युलर वेट केडी है सर, ये एमडी नहीं है, किलो डेल्टॉन है. उसको किलो डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया था? जी सर, टेबल में मैंने किलो डेल्टॉन में ही बनाया सारा. अच्छा, एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये इन अनडिस्टर्ब क्या होता है? अनडिस्टर्ब सर उसको चेंज नहीं ना किया था, मतलब जैसे हमने फाइल ली थी वैसे ही डाल दी, चेंज नहीं ना किया उसको जरा सा भी. ओरिजिनल अमीनो एसिड सीक्वेंस. ओरिजिनल कह सकते हैं. अच्छा, जो अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द डॉग प्रोटीन वर सब्जेक्ट टू, बस अमीनो एसिड ही कर दो केली. ठीक है. अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ डॉग प्रोटीन वर सब्जेक्टेड टू क्लस्टर W वर अलाइंड. सही. यूजिंग अलाइन थ्रू भी कर सकते हैं. were aligned using cluster W program Thomas. ठीक है. अच्छा, by employing the method of maximum phylogenetic tree was
reconstructed using maximum likelihood method using 1000 अच्छा and unrooted किया आपने rooted नहीं किया सर रूटेड बनता ही नहीं, रूटेड तब बनता है जब एंसेस्टर्स डालते हैं तो। using maximum likelihood program in MegaX with bootstrap value 1000 and tree was आपने iTol प्रोग्राम नहीं यूज किया सर कुछ हो ही नहीं रहा था यूज, उसमें फाइल्स पता नहीं क्यों से मेरी फाइल्स ऐड ही नहीं होती किसी भी उसमें प्रोग्राम में, जो मैंने टीवी टूल्स में भी ऐड की थी तो होती नहीं ऐड। आप ना उसको iTol में कैसे लेके जाना है, उसमें ये है कि उसकी आती है उसके अंदर वो वैल्यू जो है कौन सी फाइल आती है न्यूविक फॉर्मेट जी सर, लेकिन समझ नहीं थी आ रही कैसे करना। ये ना iTol इसमें ना ये है ना इसमें जाके आपने अपलोड करना है, यहाँ पर आपने 1000 बूटस्ट्रैप के साथ, फिर इधर वो ट्री का टेक्स्ट ऐड करना है आपने। उसके मैं अभी देखता हूँ तो मेरे पास पड़ा है न्यूविक फॉर्मेट, ये देखो न्यूविक प्रोटीन ट्री है शाम का, ठीक है। ठीक है, ये मुझे लगता है बूटस्ट्रैप वाला नहीं होगा, वैसे ही होगा, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसको कंट्रोल, ये जो मैंने ना कॉपी किया हुआ है इसको न्यूविक फॉर्मेट को, इसको कॉपी करें, इसको पेस्ट कर दें और इसको अपलोड कर दें। ये यहाँ पर ना इसका ट्री बन जाता है ऐसे। फिर इसके अंदर ये ऑप्शन है, ये देखो ये ऑप्शन है, इसको सर्कुलर बनाना, ठीक है। फिर आगे इसका कलर फॉन्ट साइज चेंज करना है, फिर इसका लाइन का इसके अंदर ये देखो इसको खूबसूरत सा कलर आप दे सकते हो। ये अंदर वाला का ट्री का कलर हो गया और इसकी ब्रांच लेंथ भी बढ़ा सकते हैं आप। ये देखो ना कितना खूबसूरत हो रहा है यहाँ पर। सर अगर इसका मतलब साइज बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ाएंगे? इसका मुझे याद पड़ रहा है कि ये मतलब ट्री का साइज, क्योंकि ये तो सीक्वेंसेस कम है ना, जो मेरे सीक्वेंस वो तो काफी ज्यादा है,
तो वो फिर काफी ज्यादा जुड़ जाते हैं इकट्ठे अगर सर्कुलर बनाए ना। तो इधर खोलोगे ना तो आपको सही लगेगा। आप इसके अंदर बड़े ऑप्शन है, देखो ना एडवांस ऑप्शन है इसके अंदर। फिर डाटा सेट, आप ये इसको डिफरेंट जो है ना क्रिएट सेट कर सकते हो कि ये जो है ना ये वाले जो है ना इतने ये यहाँ पर ना आप लिख देंगे तो ये बता देंगे कि ये है जो ग्रुप 1 में है उसको ये लेबल कर दें यहाँ पर। मेरी बात की समझ आएगी, उसको कलर भी आप डिफरेंट दे सकते हो। फिर ग्रुप किस तरह बनाएंगे? फर्ज की आपको लगता है कि ये इतने जो सीक्वेंसेस है ना ये ग्रुप 1 के हैं, ग्रुप 2 के इतने हैं, ग्रुप 3 के इतने हैं, उनका सिर्फ ये जो ऊपर वाला टाइटल है एक्सेशन, ये मतलब जिस तरह ये DCACS5 लिखा हुआ है तो ये इसको साथ में डिफरेंशिएट भी करते जाएं और उसको साथ में मुझे लगता है कि आप उसका सेमी कॉलम या कोई शय ऐड करनी पड़नी है इसको। फर्ज किया ये वाला या कोई शय इस तरह की, फर्ज किया DCACS17 और DCACS ये उन्होंने बताया हुआ है मुझे लगता है। और फिर आप इसको कर ले DC, ये अभी बच्चों ने मुझे करके भेजा बड़ा खूबसूरत, ACS18 फर्ज किया ये है। इसके अंदर बहुत डिफरेंट तरह के कलर स्टेप्स ऐड कर सकते हैं। भी आप इसके अंदर ना काफी प्रोग्राम्स हैं जो आप ना इसको हर एक को फिर एक एक को सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज, उसका हर शय कलर लेबल चेंज। मेरी बात की समझ आ गई? फिर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहा है जिस भी फॉर्म में आप फुल इमेज, अच्छा, और फिर बेसिक इसके अंदर और चीजें भी बहुत है। नॉर्मल है नहीं, हमने कोशिश करें कि सर्कुलर बना लेंगे, ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक। इसके अंदर और बड़ी ऑप्शन है, आप इसको एक्सप्लोर करेंगी ना तो आपको ना मजा आएगा। अच्छा, और इसके अलावा ये इस तरह का भी इसके अंदर बन जाता है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा ट्री ना इसके अंदर। आप अपना 1000 बूटस्ट्रैप के साथ ना मैं अभी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का आपका बन जाए मैक्सिमम लाइक्लीहुड के थ्रू, लेकिन इट विल टेक टाइम। अच्छा, आपने अगर तो लेबर ज्वाइनिंग से बन जाता तो वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो तो 15-20 मिनट में बन जाता है। जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड है उससे टाइम लेता है वो ना 1000 बूटस्ट्रैप के साथ। चलो फिर मैं आपको फाइल सेंड कर देती हूँ तो फिर आप देख लीजिएगा क्योंकि मैंने जब किया था तो नहीं बन रहा था। ठीक हो गया। अब ये इसको ना आपने एक्सप्लोर करना आईटॉल को, लेकिन काइंडली आज ही करके भेजना आपने जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ। सर ये मैं बता रही हूँ, मैंने ये करके देखा, ये मेरे से नहीं हो रहा था क्योंकि ये इस तरह ये सामने देखने में तो पता लग रहा है लेकिन ये जब करने बैठो तो ये नहीं होता। चले जितना होता हुआ ना वो करके भेज दे मुझे। अच्छा, ये वर्ड की तो चेंज, अच्छा ये हो गया। अच्छा, इसके अंदर आपने सिम्फनी वाला नहीं लिखा हुआ। ओ हाँ सही, ठीक। और साथ में आप CDD एनालिसिस भी नहीं लिखा हुआ मटेरियल मेथड। सर उसका मैंने कुछ भी नहीं किया था इस वजह से, वो कहाँ हमने यूज़ किया। ये वाला मैं कह रहा हूँ।
ऊपर ना आपने यहाँ पर ए लिख देना है, अच्छा यहाँ पर बी लिख देना है। अच्छा ये मोटिव एनालिसिस है, ये डोमेन एनालिसिस है जी एनसीपीआई सीडीडी के अंदर ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई ऐसी सीक्वेंस तो नहीं मिली जो नॉन इसके अंदर रिडंडेंट हो? सर वो 51 52 और 53 थी ना, तो वो तुम निकाल दी थी। डिलीट कर दी इसमें से? जी नहीं, उसमें क्या था उसकी डॉफ के अंदर क्या था? डॉफ डोमेन इंटैक्ट नहीं थी। अच्छा फिर ठीक है। उसके सर पूरे सीक्वेंसेस ही चेंज थे उसके डॉफ डोमेन के, वो किसी से भी मैच नहीं कर रहे थे। और जब फाइलोजेनेटिक ट्री बनता था तो वो दोनों अकेली अकेली आती थी, किसी से भी मैच नहीं थे कर रहे। अब ये देखो ना, ये है जो मोटिव एनालिसिस है जो आपने में से किया था। जी ये है एनसीबीआई डोमेन एनालिसिस। ठीक, तो सर इसके राइटअप मैं मोटिव वाले के साथ करूँगी इसका। हाँ, इकट्ठे मोटिव के अंदर ही कर देना कि हमने ना ये मोटिव का किया, फिर हमने डोमेन सर्च की यूजिंग एनसीपीआई सीडीडी2, और उसको फिर हमने उसमें ले गए टीवी टूल के जरिए इसके अंदर फाइलोजेनेटिक ट्री, और इसको डिस्प्ले किया यूजिंग टीवी टूल। आगे समझ? जी सर। अच्छा, ये आपने वो कर दिया। क्या फॉर्म्स? अब ये वाला जो है, फिर इसका राइटअप कहाँ करना है? सिंटनी का। आपने एक और काम करे, जी इसमें ना ये जो नीचे वाला ना, ये वाला जो ब्लैक है, ये जी खत्म कर दे। क्यों सर? सिर्फ ये ऊपर वाला डॉफ ही रहने दे। सर लेकिन एक्सेशन नंबर ज़्यादा सही लगता है साफ, ताकि अगर फॉर एग्जांपल पिक्चर ही देख रहे हैं तो आपको साथ ही पता हो कि इसका एक्सेशन नंबर अच्छा ये वाला है। में आपने टेबल दिया हुआ है ना, वो उससे जो टेबल आपने दिया है ना साथ, उसके अंदर आपने डॉफ 21 भी लिखा हुआ है, साथ उसमें एक सेशन नंबर भी दिया हुआ है, जी जी तो वहां से वो पता चल जाएगा उसको। सर लेकिन अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ तो आई थिंक कि पिक्चर में थोड़ी सी ख़राबी हो जाएगी, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है ना। मैं कुछ नहीं और, नहीं नहीं, चले जिस मैं तरह देखती हूँ। ये ऐड किया ना यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे थोड़ा सा। सर ये वो ये क्योंकि ये पिक्चर में है ना सर, ये मैंने ऐड नहीं ना किया, ये तो पिक्चर के साथ था, ये ये मैं तो आप डिलीट। ये देखो ना, इसको आप उसमें ले जाओ ना, पेंट में लेके जाओगे ना इसको, तो वहां से इजीली हो जाएगा। आपने आप ये कैसे पहले ऐड किए ये? तो ये तो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू ऐड किए थे ना उसके अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट से ना पिक्चर अच्छी नहीं बनती बाद में ना, तो आप पेंट में लेके जाओ ना इसको। सर बनाती मैं पावर पॉइंट से हूँ, लेकिन पिक्चर जो है ना लेती है पेंट के थ्रू, तो वो ये होता है कि पिक्चर ठीक रहती है। अगर पावर पॉइंट से ही लेना, सेव पावर पॉइंट के थ्रू करें तो पिक्चर क्लियर नहीं होती, इसलिए फिर सेव जो है ना पेंट के थ्रू करती हूँ तो वो पिक्चर क्लियर रहती है। अच्छा, आप ये क्या है? सर ये हीट मैप जो आपने बताया था किस तरह बनाना है, उसका ये सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स। नंबर क्यों नहीं शो हुआ है? सर पता नहीं है, आपने जो मेथड बताया था उसके थ्रू मैंने बनाए हैं तो। ये कहाँ कैसे क्योंकि सर बनाया? आई थिंक कलर बार शायद शो हो रही है, इस वजह से नंबर नहीं शो हो रहा है। कलर बार शो हो रही है ना? ये उसके है ना आपके सिस रेगुलेटरी एनालिसिस, आपने पावर जी पॉइंट सर। से इसको भी कैसे किया है? नहीं सर पावर पॉइंट से नहीं बनाया, ये टीबी टूल्स के थ्रू बनाया। अच्छा, टीवी टूल के थ्रू बनाया है। अच्छा, उसके अंदर है ऑप्शन क्या? अच्छा, ये जो है ना, इसको हम मुझे भेजो, ये इसकी पावर पॉइंट वाली, मैं चाहे ठीक है एक्सेल वाली भेजो। जी, अभी भेज दूँ?
अभी भेज दे मैं आपको। चलो ठीक। से कर दिया मैंने व्हाट्सएप आपको। अच्छा, इसमें ना आपने सब सब लिए हैं, ठीक है। तो ये नीचे वाली वो वैसी मैं जब नंबरिंग करी थी ना तो उसकी आसानी के लिए मैंने लाइन ऐड की थी। आपने ये बनाया था? जी सर। बनाया था? सर आपकी आवाज़ कट रही है। मैंने ये वाला जो आपने साथ में बनाया वो ये क्या है? सर ये एक्सेल के थ्रू बनाया था ना, जब पहले पता नहीं था क्योंकि पहले टीबी टूल से ना बन नहीं रही थी फाइल, तो तब ये एक्सेल के थ्रू बनाया था। हाँ, ये भी खूबसूरत है। चले। अच्छा, आप ना इसके अंदर इसमें ना अगर आप ये क्लस्टर भी इसे ऐड कर सकते हो। अच्छा ठीक। समझ आ गई? जी सर। आप में शो वैल्यू, अच्छा अच्छा ठीक।
क्या हो गया? ठीक है, ये इस तरह का ना, इसको मैं दोबारा बनाता हूँ, मुझे लगता है कुछ कहीं। अच्छा, इवन आप इसको ना क्या कर सकते हो कि अच्छा, ये हो गया। और उसके बाद फिर आप इसको शो कंट्रोल, क्लस्टर रो और शो वैल्यू, इवन लॉग स्केल भी इसके अंदर ऐड कर दिया। ये हो गया, ठीक हो गया, ये क्लस्टर भी ऐड हो गया। इससे भी हमें अंदाजा हो गया कि कौन सा जो है ना सिस रेगुलेटरी एनालिसिस के थ्रू कौन से सीक्वेंसेस आपस में ज्यादा, ये देखे ना, ये दोनों मिल रहे हैं ये, ठीक है। क्या ये डुप्लीकेट भी है? सही। अच्छा, इवन आप ना इसके अंदर ना ये भी कर सकते हैं, फर्ज के इसके अंदर कौन कौन से हैं जो एक ही ग्रुप से है, जो लाइट से रिलेटेड है, जो फर्ज किया, और एक ही ग्रुप से फर्ज किया हम कह रहे हैं कि जो है ना ए आर ई आर ई, फिर उसके अलावा ए बी आर ई, इनकी अलग ग्रुपिंग कर दें, ये तीनों कर दें कि ये है हार्मोन। ठीक। मेरी बात की समझ आई है आपको? जी सर, हार्मोन से, लाइट से, स्ट्रेस से रिलेटेड जो रिलेटेड है ना, उनके लिए ग्रुपिंग के लिए ना हम इसके अंदर एक और ऑप्शन है, ये मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर यहाँ पर ऑप्शन ये है कि इनपुट रो, जो रो के अंदर फाइल है ना, रो कौन सी है, ये रो है, ये कॉलम है। जी सर। ये रो के अंदर आप इसको फर्ज क्या कर दें कि इसको ग्रुपिंग कर दें, डिफाइन रो, और फिर इस तरह जो दूसरे हैं फर्ज के आपके एक ही जो है ना, जो आपके हैं कि ये वाले जो है ना, ये अच्छा, इसके अंदर अपना भी न्यूक्लिक ट्री ऐड कर सकते हो आप इधर। अच्छा। जो आपने वो बूटस्ट्रैप वाला बनाया या कोई भी बनाया वो भी, लेकिन इसके अंदर भी ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पर भी आप इसको आप ग्रुपिंग कर सकते हो इसकी ना, कि ये लिखा हुआ है ग्रुप 1 आईडी, सब ग्रुप आईडी, और उसके बाद सर क्या इससे इससे आसान ये नहीं है कि जहाँ से हम चेंजेस कर रहे हैं वहाँ पे जो जो मैं कह रही हूँ कि हार्मोन से रिलेटेड है, मैं उनको एक कलर दे दूँ, और जो लाइट से रिलेटेड हैं उनका नाम एक कलर, उनके लेजेंड्स जो हैं वो एक कलर से ले आऊँ, सेम कलर से, और फिर नीचे मैं शो कर दूँ कि जो ये कलर है ये हार्मोन से रिलेटेड सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स को शो कर रहा है, और ये जो कलर है ये लाइट से रिलेटेड एलिमेंट्स को शो कर रहा है। फाइल भी नहीं ऐड करनी पड़ेगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। कहाँ करेंगे आप? सर ये जहाँ से आप चेंजेस कर रहे थे ना मैप के अंदर, टेबल के अंदर, ये यहाँ से टीबी, यहाँ से ये इंडिविजुअली अगर इनके ऊपर
क्लिक करें, जैसे GARE मोटिव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसका कलर डिफरेंट चेंज कर सकते हैं ना हम अपनी मर्जी से। तो मैं कह रही हूँ हम अपनी मर्जी से पहले कलर चेंज कर दें, जैसे हॉर्मोन्स वालों को एक कलर दे दें, लाइट वालों को एक कलर वो दे तो दें। बात आपकी और ठीक है, ये आप जाके ना इसको एडिट कर सकते जी हो। सर। अच्छा, लेकिन वो जो है ना उसके मुताबिक ये करेगा कि यहाँ से लेकर जहां तक एक बॉक्स बना देगा, फर्ज पे ये है, और इसके नीचे लिख देगा हार्मोन, यहाँ से लेके जहां तक इसको बॉक्स बना देगा, ये कह देगा ये ग्रुप 2, फिर क्या ग्रुप 3, इसी तरह इधर भी वो कर देगा, उसको डिफरेंट कलर दे देगा और बड़ा खूबसूरत सा वो बनाता है, ग्रुपिंग विद इन ग्रुपिंग कर देता है। लेकिन नहीं मुझे लगी सर? ये नहीं ना पता नहीं, मुझे ये पता नहीं ना लग रहा मैंने फाइल कैसे बनानी है, क्या लिख के फाइल बनाऊं? मैं अभी अभी मतलब आप ग्रुपिंग, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। अच्छा, आप ना मुझे फाइल दिखा दें, कोई सी यूट्यूब फाइल पे होनी नहीं चाहिए। जाए, मैं बताता हूँ। टीवी टूल, और इसके अंदर है विजुअलाइजेशन। ये देखें, मैं भी इसके मैंने इसके ना एक फाइल के अंदर ये जो वीडियो है ना, इसके अंदर इसने बताया हुआ है कि एक आध फाइल के अंदर ना, अच्छा चलिए आप रहने दें, लेकिन मैंने ये तो देखा है कहीं ना वो बना देता है इसको ना। चलिए आप फिलहाल जो है ना यही हम आप इसको के भेजें, ये वाली चीजें ठीक है, तो मुझे मिलती है तो मैं आपको बता दूंगा। और इवन इसको भी आप इसको स्ट्रेट कर सकते हो, जो भी है इजी ऑप्शन इसके अंदर। अच्छा, इसको छोड़िए अब, इसमें CDD वाली और ये चीजें ऐड कर दें। अभी ये मैंने ना रिजल्ट्स एंड डिस्कशन देखने थे, पढ़ने थे। अच्छा, ये मैं जब तक ये मैंने आपको काम कहा है ना वो करें, मैं फिर आपको बताता हूँ, तो फिर आप ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है सर। जी अल्लाह हाफिज, मैं चीजें भेजता हूँ आपको सारी। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़।